लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा हक सामने लागू रख दूँ, जो मेरे से बनता है वो, और अल्लाह जो मेरे गले से बुलाए। देने वाली ताकत उसकी है, बोलने की ताकत मेरी नहीं। जिस्म खाली इस्तेमाल है, सब वो बुलवाता है। बस जो बुलवाए तुम्हारे दिल, कान से लेके दिल तक पहुंचा दो अपनी रूह के अंदर, कि आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँ हकीकत के बारे में। और कुरान है, इल्म ऐन से चलूँगा। कई सूरतें लेके चलना पड़ेगी, कई हदीसों को तोड़ के चलना पड़ेगा, तब तुम्हारे को चीज़ बैठेगी। पढ़िए एक मरतबा सरकार के पास में। खूब मारूफ आयत हो चुकी है, कुल ए महबूब इन्नमाना बशरुम मिथलकुम। ए महबूब बोल दे इन लोगों को कि मैं तुम्हारी तरह हूं। क्या? ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे इन तमाम तेरे साथ उठने बैठना सहाबा को और क़यामत तक आने वाले लोगों को कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। मिथलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह हूँ। यह आयत है। क्यों बोलना पड़ा यह अल्फाज? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं हर एक बशर को दुनिया में भेजूंगा और उसको उसी जगह से उसको बसर बनाऊंगा जिस जगह उसकी कब्र होगी। उसी कब्र की मिट्टी से उसको बनाऊंगा और बसर बनाऊंगा और बसरी जिंदगी निकालूंगा। ऐसा तो अल्लाह अफ़ज़ल ने आदम अलैहिस्सलाम को बशर बनाया, उनसे सब औलादे पैदा हुई हम लोग। उसके बाद अल्लाह ने जो चालू करी थी बशरी का अल्फाज, तब सबसे पहला अव्वली बसर आलिमों के नज़दीक सबसे अव्वली बशर आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन हकीकत के अंदर अव्वली बशर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। क्या है? इंतहा वहां से शुरू है। बशर का पेकर, बशर का जो बशर बनने वाला है उसकी अव्वली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि अव्वल बशर इसके लिए कि नबी करीम बशर है, बशर है तो अव्वल बशर मोहम्मद हुए, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले आपकी रूह नवर रखा ली। सबकी रूह अल्लाह ने, नबी की रूह, नबी की रूह अव्वल बनाई और रूह नूर है। दो है, नबी बशर है और नूर भी है। क्या है? नूर भी है और बशर भी है। भाई नूर नबी कैसे हैं? नूर कैसे? कुरान ने खुद फरमाया, हक्कुल मुबीन, मैं एक कयामत के दिन नूर बनकर मिलूंगा, मैं नूर हूं। तो कुरान के हुर्फ, कुरान के हुर्फ वो भी नूर, और फरिश्ते भी नूर है। अब ये दो नूर, जबकि फरिश्ता खिदमत जिब्रील खादिम व बुराक, जिब्रील खादिम, और हुरूफ जो कुरान पाक की किताब है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांसों से निकले, सांसों से निकले। वो हुरूफ जो अल्लाह ने भेजे और मेरे नबी ने बोले, जो हुरूफ मेरे नबी के सांसों से निकले, जो अल्फाज से बोले, जो अल्फाज बोला गया, जो हुरूफ बोले गए, वो भी नूर, वो भी नूर हो गया। अब ये नूर कुरान बन में नूर बनकर आएगा, फरिश्ते भी नूर बनकर आएंगे, जबकि कुरान की आयत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें हैं।
आपके अल्फाज है, जो अल्फाज बोले गए उसको कुरान की शक्ल बना दी गई। तौरत तैयार दी अल्लाह ने, कुरान उसको नूर करार नहीं दिया। जुबैर दी, इंजील दी, लेकिन कुरान जब आता है तो जहां मेरा महबूब होता है, जहां पर भी हो, जिधर भी हो, अगर नमाज में है तो नमाज में वही आ जाती है। हमारी माँ के पास मेरे नबी बैठे हैं घर के अंदर, तो वहां पे भी आयत आ जाती है। रास्ते में चलते हैं तो आयत आ जाती है, जंग में जाते तो आयत चल जाती है। आयत आती है, पर्चा नहीं आता, कागज पे लिखा हुआ नहीं आता। एक जिब्रील नूर है, जिब्रील नूरी है, वो नूरी खादिम है मोहम्मद मुस्तफा का, नबी बसर है। मैं जो समझाना चाहता हूं, खादिम है वो नूरी, जो मुंह से अल्फाज निकले वो नूरी, और मेरा मोहम्मद बसर। क्या बात है, वाह वाह। आ रही आप लोग को समझ आ रही ना? बसर है, हाँ बसर है, मेरा नबी बसर है। कैसा बसर है? वो बसर है तो कैसा बसर है? मित्लकुम, तुम जैसा नहीं, तुम जैसा बसर नहीं है। मैंने तुम सबको, जहां पर तुम्हारे को दफनाया जाएगा उसी जगह से रब ने फरमाया तुम्हारी मिट्टी ली जाएगी, और जहां से तुम्हारी मिट्टी दफनाने की कब्र होती है वहां से मिट्टी ली जाएगी और तुम्हें पैदा करा जाएगा और उसी कब्र में वापिस डाला जाएगा। तो मेरे दो जहां मालिक मोहम्मद मुस्तफा, अब अल्लाह ने फरमाया ये आदम की तकलीफ थी, खिमर था जो तैयार किया। अबे जिब्रील जाओ, अव्वली बसर को तैयार करना है, जिसके सदके में सब बसर बने, आज उसको बसर बनाना है। जिब्रील जाओ, बसर बनाना है। या रसूल अल्लाह हुक्म, तो जाओ उस जगह से मिट्टी लेकर आओ। या अल्लाह, ये जगह तो मुझे भी पता नहीं है, कौन सी जगह से मिट्टी लाओ? रब तू हुक्म कर, मुझे पता नहीं है कि जो खिमर जिसका तो बनाने वाला है आज तक उनका नाम पे दर्द सलाम पड़ा है, मैंने तका नहीं है, ना किसी और ने तका है। अब मौका मिलता है तकने का, तो मौला तू बोल मैं कहां से मिट्टी लाऊं? अल्लाह फरमाता जाओ ए जिब्रील, चंद फरिश्तों को लेकर जाओ, खुशबू फैलाते जाओ, रहमत बरकत से आओ, दर्द सलाम पढ़ते जाओ, मदीना मुनव्वर। कहाँ जाओ? मदीना मुनव्वर। आप जाते रहे, जिब्रील के जाने के पहले अल्लाह ने फरमाया कुन फायाकुन। ए जमीन, ए जमीन तो अलग बन जा। तेरा जमीन होना, दुनिया के बसर होना अलग मिट्टी का है, मेरा महबूब जन्नत की मिट्टी का है। क्या ये जन्ना बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कार्य जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह मैं रहता हूं उस घर से लेके सुतून तक, नमाज पढ़ता हूं मस्जिद तक, इतनी जगह जन्नत का टुकड़ा है। जिब्रील आ रहे थे, अल्लाह ने कुन फायकुन कहकर जन्नत के टुकड़े को उस जमीन में बदल दिया। क्या कर दिया? जमीन को, टुकड़े को जन्नत में बदल दिया। और रब है, वो मालिक है, कुन फायाकुन, कुछ भी कर सकता है। जिब्रील ने मिट्टी ली और गया लेकर, जब मिट्टी उठाई लेकर गया अल्लाह की बारगाही में, कई दिन तक, क्या कई दिन तक वहां के तमाम नदियों के अंदर धोई, वो मिट्टी को धोई, ऐसी धोते रहा, ऐसी धोते रहा, वो मिट्टी के अंदर नूर चमकने लग गया, मिट्टी का रंग बदल दिया, चमक वाला हो गया, एकदम चमकदार हो गया। क्या हो गया? चमका। क्यों? वो जमीन नूर की थी, क्योंकि जन्नत नूर की है, जन्नत नूर की बनी हुई है, तो मिट्टी नूर की हुई, पर मिट्टी में मिल गई
जमीन पे रख दी, लेकर गया मिट्टी, मिट्टी को नूर से धोया जिब्रील ने, मिट्टी नूर वाली हो गई। जब नूर वाली हो गई तो मिट्टी भी नूर वाली, जमीन थी वो भी नूर वाली, और मेरा नबी बसर। हमने जिस्म भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया बसरी बनाया, बसरी बनाया, लेकिन हमने उसकी मिट्टी जन्नत की बनाई है, उसका जिस्म भी नूरी, उसकी रूह भी नूरी, उसका जिस्म भी, मेरे नबी का जिस्म भी नूर और रूह भी नूर की, दोनों नूर की। फिर मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह हूं, इसलिए कि मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, मैंने खाना खाया, मेरे रिश्तेदार हुए, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरी माँ थी, मेरा बाप था, नबी का पूरा खानदान था। तो खानदान उनका होता है जो बसर होता है। बसर का मतलब क्या? बसर का मतलब दुनियादारी चलाना, तो मेरे नबी ने चलाई, इसलिए चलाई कि कोई जो छुपा कर रखा है मैंने इस मोहम्मद को, लोग खबर देता है नबी की, उनको सामने लाना है। और कोई मेरे महबूब को बसरी बनाने का मतलब, बसर बोलने का मतलब ये कि तुम नहीं जानते, जब ईसा अलैहिस्सलाम को हमने 2 मोइज़्ज़ता फरमाए, क्या फरमाए? 2 मोइज़्ज़ता फरमाए, मुर्दों को फूंक मार के जिंदा करना और कोढ़ की बीमारी को अच्छा करना। तो लोगों ने कहा जो मुर्दे को जिंदा कर दे, कोढ़ की बीमारी को दूर कर दे, तो ये खुदा का बेटा है। तो महबूब हमने तुझको बसर इसके लिए बनाया कि आज इन लोगों ने खुदा का बेटा इसी को बना लिया, कहीं तुझको भी वैसा ना बना दे। बिल्कुल, इसीलिए तुझको बसर बनाया, और हमने तुझे औलाद भी दी, हमने तुझे औलाद भी दी, माँ भी दी, बेटी भी दी, बेटे भी दिए, चाचा भी दिए, भतीजे भी दिए, हर कुछ अता करा। लेकिन इन्ना माना बसर में तुझे बसर बनाया, और तुझे हमने तुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बसर बनाया कि तू एक बसर होने के बाद तमाम बसर तेरे वसीले से है। कैसा बसर? तमाम दुनिया की बसरियत और तमाम 18,000 मखलूक, तमाम के तमाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। और मेरा नबी किसी का वसीला नहीं की जरूरत नहीं, और हर अल्लाह ताला ने कुन फाया कुन करके उनको पैदा किया। क्या किया? कुन फाया कुन करके पैदा किया, अपने नूर से नवाजा, अपनी रहमत से नवाजा, अपनी बरकत से नवाजा। लेकिन बसरी में क्या है? मेरा नबी बसर है। कैसा बसर है मेरा नबी? कि वो बसर ऐसा है, वो बसर अलग है। वो बसर को प्यास लगती है, किसी को प्यास लगती है तो तालाब पे जाने नहीं देता, किसी को तालाब पे जाने नहीं देता, कुएं से पानी खोलने नहीं देता, कहता है साहबा बर्तन ले आओ, पानी चाहिए ना, बर्तन लाओ। सरकार पानी के लिए बर्तन तुम्हारे पास लाए? हाँ आओ पानी देता हूं। पानी सरकार के पास कहां है? सरकार ने तो खुद फरमाया, सरकार ने तो खुद फरमाया साहबा इकराम पानी है पीने के लिए, तो आपने सबने फरमाया सरकार पानी तो नहीं है, ठीक है तो बर्तन लाओ। जब बर्तन लाते हैं मेरा नबी बसर है, हाथ की उंगलियां करता है, पानी निकलता है, पानी निकलता है, भाई बसर है, बसर है। ये मेरा नबी। कहते हैं कि मुर्दे उठाता नहीं, जो मुर्दे उठाए वो वली की। मेरा नबी मुर्दे उठाता तो था ही, लेकिन मुर्दों को राहत देने वाला। मुर्दों को उठाना
और उसको जन्नत जन्नत का फैसला ना करना, फिर से गाड़ देना नॉर्मल है? अरे मुर्दे उठा के कलमे पढ़ा के फिर उसको सुला देना, ये बसर मेरा नबी। कुछ हदीसों के अंदर कुछ आलिम उलमा ने तो ये भी फरमाया है कि उनकी माँ, उनके दादा, उनके बाप जो कलमे बिगड़ गए थे, आपने उनको जिंदा किया और कलमा पढ़ के फिर सुलाया। बसर है ना भाई? कौन है? बशर है। वो कैसा बसर है कि एक नबी फरमाता है कि मैं खुदा मान लेता, ए फिरौन तुझे खुदा मान लेता अगर तू सूरज मगरिब से निकाल दे। मेरा नबी फरमाता है बसर हूं, खुदाई दावा नहीं करता, अल्लाह का अब्द हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं, अल्लाह का भेजा रसूल हूं। लेकिन अल्लाह मेरे रसूलियत पे इतना राजी है कि मैं सर उंगली बताता हूं, सूरज बाहर आ जाता है। बशर है भाई। मिल जाओ पूरी कायनात के मुसलमान, मेरा नबी बशर है, पूरी कायनात के मुसलमान मिल जाए और कोई काम के खाली सूरज निकाल के दिखाए, मेरा नबी बशर है ना, तो तुम निकाल के दिखाओ। तुम भी बसर, मेरा नबी भी बसर। अरे बरहक मेरा नबी बसर है, पर नूरी बसर है, उसका जिस्म भी नूरी है। और कैसा नूरी है यार, कैसा नूरी है। बहुत बुलंद जगह पे जा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत बुलंद, क्यों? बहुत बेहतर बुलंद, बुलंद, ऐसा नूरी, ऐसा नूरी कि जिसको छू ले वो भी नूर, जिसको छू ले वो भी नूर, और वो जो चीज को अपना ले वो भी नूर। अब आप सोचते होंगे भाई रफीक भाई दलील तो देते जाओ, ये कैसे हुआ? अरे तो सुन सुन, तेरे वहां रात है, सूरज तेरे वहां घुमा है, लेकिन सूरज तो बीच में महीने वहीं रहता है। तो मेरा नबी मेराज में गया, गया ना, तो सूरज कुछ बिगाड़ सका? और आगे चले, जब मकाम काबा कौसैन, मतलुबुल मतलुबु, मकसूदुल मकसूदु पे पहुंचे, कौसैन तक पहुंच गए, फिर आया लामका। लामका पे जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मैं नहीं जा सकता, जल जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे। मैं नूरी हूं पर जल जाएंगे, मैं नूरी हूं पर जल जाएंगे। मेरे नबी कहता है तू नूरी है, तेरे पर नूर के हैं, तू नूर का है, तेरा जिस्म नूर का है, तेरा पैरवास नूर का है, जल जाएगा। अरे देख मैं नबी हूं, मेरा पैरवास, मेरा लिबास दुनिया का बनाया हुआ, मुरीदों ने मेरे को नजराने में दिया, मैं लिबास पहन कर आया, मेरे लिबास को भी नूर ना जला सका। आरिक नेरी सच में नबी को नहीं जलाता, नूर जिब्रील को जला देता है। तो नबी को तो समझे, नबी ने जो लिबास पहना था वो कहाँ, कमली थी, साफा था, लिबास था। अरे नालेन शरीफ भी थी, मेराज में नालेन के साथ गए, नालेन नहीं जल सकी, टोपी ना जल सकी, जब्बा नहीं जल सका। नूरी है मेरा नबी, मेरा नबी नूरी है। बसर बोलने वाले बसर बोल, मैं भी मानता हूं बसर है, लेकिन नूरी बसर है। और खाली बसर होता तो लिबास जल जाता। जब जिब्रील के पर जल सकते थे तो मेरे नबी का लिबास भी जल जाता। अरे मेरा नबी जिसको छू ले वो नूर बन जाता है, तो नबी पैर के निकला वो कैसा नूरी होगा। मेरा तो ईमान कहता है, बेशक मेरा इरफान कहता है, मेरा दिल कहता है कि जिब्रील के परों से बेहतर तो मेरे नबी का लिबास था। जिब्रील से बेहतर, जिब्रील से तो कहता हूं बेहतर, मेरे नबी का लिबास था, जिसको नूर गसारे से मोहम्मद का मिल गया। इन्ना माना बशर मिथलकुम, हाँ बशर है, खुद फरमाया बशर है नबी ने। इसी कारण से फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह हूं, मुझे भी मौत आनी है, नबी को भी मौत आएगी, नबी दुनिया से रुखसत होंगे, नबी कब्र में से उठेंगे, नबी कयामत के इन सवाल जवाब होंगे।
और तुम्हारे साथ भी होंगे, लेकिन तुम्हारे को दफनाया जाएगा, तुम्हारे को दफनाया जाएगा, कफन पिराया जाएगा और कब्र में डाल दिया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे जिस्म को भूखा भूखा कर दूंगा, तुम्हारी हड्डियों को भूखा कर दूंगा, पीठ की छेली ईड़ की हड्डी से फिर से तुम्हें कयामत के दिन में खड़ा करूंगा, कुन फाया कुन के खड़ा करूंगा, सबको कुन फाया कुन के खड़ा करेगा। मेरा नबी फरमाता है एक वाहिद नबी लोग ऐसे हैं, तमाम नबी ऐसे हैं और मैं नबी का सरदार हूं। मैं वो सरदार हूं कि मुझे दुनिया से रुखसती मिलेगी, उस वक्त मेरा दर्जा बुलंद होगा। वाला सौफी का युति का फतरदा, ए महबूब हम तेरा दर्जा और बुलंद कर देंगे और तुझे ज्यादा देंगे और तुझे इतना देंगे तू राजी हो जाएगा। कितना राजी हुआ मेरा नबी, कितना राजी होगा, बहुत राजी होगा। फिर कहता फिर से लौट के आता हूं, कब्रों में सबको ले जाते, मिट्टी बन जाती है, हड्डियां भूखा भूखा हो जाती है। मेरा नबी जब कब्र में जाता है तो अल्लाह फरमाता है ए लोगों, नबियों रसूलों पे जमीन को हराम है इनके जिस्म को खाना। हर नबी कब्रों में जिंदा है। दलील देते हुए चलूं, मेराज के अंदर नबी जब निकले रास्ते के अंदर मूसा की कब्र आई तो मूसा सलात पढ़ रहे थे। रब ने फरमाया है मूसा सलात छोड़, मेरा नबी आ रहा है। और मेरा नबी वल्लाह जिंदा है, जिंदा रहेगा, बसर है। देख भाई कौन सा बसर है, तेरा बसर होता है मिट्टी मिट्टी बन जाती है, तू बसर होगा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। मेरा नबी वल्लाह जिंदा है। क्या है? वल्लाह जिंदा है। ऐसा जिंदा है कि पूछ मत, कैसा जिंदा है कि जब तक लोग ने देखा, बसरी के अंदर देखा तो उंगली बताता चांद टूटता, उंगली बताता सूरज उठता था, उंगली बताता बादल चले आते। जब जिस रास्ते से गुजरता पेड़ सजदे कर देते, जिस जगह से निकलता पत्थर सलाम कर देते, और जहां रुक जाता और कहता लोगों मैं रसूल हूं, गुंचे बसा देता, ईमान ला देता। ये बसर है। कौन है? ये बसर है। कैसा बसर है? खत्म करने पे आ रहा हूं प्रोग्राम। कैसा बसर है कि तुम मरते हो, हम भी बसर, हमारी तरह बोलने वाले नबी, हमारी तरह बोलने वाले। सुन कैसे बसर है मेरे नबी, वो हमारी तरह बसर नहीं है। तुम मैं भूखा भूखा हो जाएंगे, हड्डी का ठिकाना नहीं होगा, सबसे पहले सिर का हिस्सा गलेगा, फिर दांत का हिस्सा, फिर बाल का हिस्सा गलेगा, मिलेगा नहीं किसी को नक्शा। और मेरा नबी फरमाता है कि तू पहले मेरे को साहबा तकते थे, क्या था? खाली साहबा तकते थे। अब अल्लाह ने मुझको इतना राजी किया और इतना बड़ा मेरा दर्जा बुलंद करा, बोला सोफा युति का फतर था, और बरकत देंगे और ज्यादा देंगे। इतना ज्यादा दिया कि कयामत के अंदर हर एक उम्मती को चेहरा मैं बरजक की दुनिया में दिखाऊंगा। हर एक को चेहरा मेरा बरजक की दुनिया में दिखाऊंगा। कब्र में हो जाएगा, वो कहेगा यहाँ कहाँ आ गया, तो नबी फरमाएंगे ये उम्मती तू मेरे तक आ गया, जिसको देखने के लिए हर साहबा तरसते थे, अरे जिसके दीदार के लिए फरिश्ते तरसते थे, आज तेरी कब्र में मैं आ गया। ना तेरी माँ, ना तेरा बाप, ना तेरा बहन, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेसा, ना भाई, ना तेरा लिबास, ना तेरा घर, वहां पर भी मेरा नबी बसर है। भाई जा भाई, अगर मेरा नबी बसर है और तेरी तरह है तो तेरी मां मर जावे तो कब्र में तू चेहरा दिखा गया, क्यों नहीं दिखाता? अरे बसर बोलने का मतलब ये था, बसर का मतलब ये है कि हाँ मैं बसर हूं, तुम्हारी तरह मेरे बच्चे हैं, तुम्हारी तरह मैं खाता हूं, तुम्हारी तरह मेरे संसार है। संसार के हिसाब से बसर बोला, लेकिन मेरा नबी जिस्म से भी नूर, रूह से भी नूर, जिस्म से भी नूर और हर चीज से नूर। और कैसा नूरी था मेरा नबी, कैसा नबी नूरी था कि तू अगर माँ के पेट में बिगर नाफ का हो जाएगा तो मर जाएगा, मेरा नबी बिगर नाफ के पैदा हुआ।
आई? और आगे चलो, ये मेरे नबी की शान है। किसकी शान है? मोहम्मद मुस्तफ़ा किसकी शान है? मोहम्मद मुस्तफ़ा किसकी शान है? तुम और मैं किसकी शान बोल रहे हैं? अल्लाह की शान बोल रहे हैं। अल्लाह फरमाता है नबी मेरी शान है, और नबी की शान औलिया करम साहबा ताबा ताबीन है। क्यों? कि जिसने बनाया तारीफ उसकी होती है, तो मोहम्मद को किसने बनाया? अल्लाह ने तो तारीफ अल्लाह की है। जिक्र का जिक्र कनी, ए महबूब अब तेरा जिक्र जिक्र ना रहा, वो मेरा जिक्र हो गया। अब को गोया तेज पे दर्दो सलाम भी पड़े, तेरा नाम भी ले तो मेरा नाम हो गया। कयामत में लिखा जाएगा तूने अल्लाह का जिक्र किया। जिक्र का जिक्र कनी, मेरा नबी बसर है। कैसा बसर है? और थोड़ा सा चले, बस वक्त खलास होने आया। कैसा बसर? ऐसा बसर मेरा नबी कि जब तुमको गुस्ल वाजिब, तुमको वजू वाजिब, तुमको गुस्ल वाजिब, वजू वाजिब, खून निकल गया, नमाज नहीं होगी। सही है? आइए, मेरा नबी अलम नसरक सदरक, ए महबूब हमने तेरा सीना चक किया। जब चक किया तब बता इनको, जब इंसान को लगता है तो टांके लगते हैं, निशान भी रहता है, खून के दाग भी रहते हैं। ए महबूब बता इनको, इनका सीना का तेरे में कोई दाग दिखा? कुन फयकुन। अल्लाह ने सीधा चिरवाया जिब्रील से, दिल निकाला, साफ किया, पानी में धोया और फिर से लगा दिया। कुन फयकुन। ऐसा कैसा सीना हो गया? इन्ना माना बसर, दिल रुक जाए तो इंसान मर जाता है। अरे दिल ही निकाल लिया। दिल रुक जाए इंसान मर जाता है। अरे दिल ही निकाल लिया, जिंदा है। बिल्कुल, क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या बोलने वाला अल्फाज? दिल निकाल लिया तो नबी जिंदा है। इंसान का दिल निकाले तो दिल, इंसान मर जाता है। निकाले बिगर बंद होता मर जाता। नबी का दिल निकाला तो नबी जिंदा है। अरे तो नबी दिल से जिंदा नहीं थे, वो दिल नबी से जिंदा था। अलम नस्ल का सदरक, वो दिल का दिल जो दिल था वो नबी के जरिए से था। बिल्कुल। और इंसान दिल से जिंदा नहीं है, रूह से जिंदा है। बसरी है मेरा नबी, बसर है। तो देख ले खरी वो बसर कैसा है। हम सबसे हट के बसर, तेरी बसरी, बसरी को नवाजिश जो मिली वो मेरे नबी के बसर के हिसाब से है। तेरी बसरी की इबादत कबूल हुई मेरे नबी बसरी के हिसाब से। मेरा नबी बसर बनकर नहीं आता। फिर से पढ़ी मतलब मेरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। हर एक बशर की इबादत कबूल होती है मेरे नबी बशर के होने के बाद। मेरा नबी बशर है। उसने कहा अकीमुस सलात, रब ने फरमाया महबूब के इनको नमाज पढ़े। यार रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते कैसे हैं? मेरे नबी ने फरमाया आओ मैं बताता हूँ। अगर नबी बसर ना होते तो नमाज कौन बताता? मेरा नबी बसर ना होता रोजा कौन बताता? मेरा नबी बसर ना होता हज उम्रा कौन बताता? मेरा नबी बसर ना होता कुर्बानी के तरीके कौन बताता? अरे मेरा नबी बसर है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत और करम है। अगर वो नूरी होते, हमारी आंख की ताकत ना थी कि हम 100-200 गोले की लाइट को देख सकते थे। एहसान है मौला का मेरे नबी को बसरी बनाया कि मरने के बाद चेहरा उनका देख सकता हो। एहसान है बसर बनाया, पर कैसा बसर बनाया? रहमत और बरकत वाला बसर बनाया। वो बसर, और कैसा बसर बना कि तमाम बसरियों का वसीला आदम अलैहिस्सलाम से लेके हव्वा अलैहिस्सलाम से लेके तमाम ईसा अलैहिस्सलाम नबी तक सबका बसरी वसीला है मेरा मोहम्मद।
आने वाले क़यामत तक इंसान का आने का वसीला ही मोहम्मद। चाहे तुम मोहम्मद मुस्तफा ईमान लाओ या ना लाओ, उनकी रिसालत बोलो या ना बोलो, नबी रहमतल लिल आलमीन है, कहर नहीं आएगा, कहर नहीं आएगा। अल्लाह जब्बार कहर मुतकबिर नहीं बनेगा, जब तक नहीं बनेगा जब तक औलादे रसूल दुनिया में जिंदा है। ठीक है, जब तक मुझ पे दर्दो सलाम पढ़ा जाएगा बसरी के अंदर, जब तक बसरी के अंदर मेरी बसरी नकली होगी, नबी बसर की नकल, नमाजें कामयाब होगी, दर्दो सलाम पढ़ता होगा, जब तक दुनिया के अंदर कहर नहीं भेजेगा। अब ये बसरी का तो कौल है, बसरी बनकर समझाने नहीं आता तो कैसे तुम पहचानते मोहम्मद को? फरिश्ता आता है तो पहचानता नहीं है क्या? फरिश्ता आया तो दिखता नहीं है, जीन आता है तो दिखता नहीं है, जिस्म की रूह निकलती है तो दिखती नहीं है, तो दिखता क्या था? अरे एक दूसरे को दिखता कर दिया, ये सदका मुस्तफा का है। पहचानता हो गया कि तेरी औरत है, बसरी बनवा दिया, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, तेरी भाई है, तेरा बाप है, शक्लें बदल के बता दिया। ये नबी का एहसान है। क्या है? ये नबी का एहसान के बसरी बनकर आए, और क्या खूब बसरी बनकर आए, क्या बहुत खूब बसरी बनकर आए कि उनके बसरी होने के अंदर सबसे बड़ा स्वाद राज हमारे अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया? हाँ, अब मैं तुम्हारे को छेले पॉइंट बोलते हुए चलूँ कि कुरान के अंदर लिखा है जब कोई अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नूर उतारता है। आई समझ में? नूर उतारता है, और रूह नूर की है। अल्लाह नूर शमावात वल अर्द, अल्लाह नूर, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत और बरकत से कुर्बत से पैदा किया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के बसरी के नूर से पैदा किया। फन फयाकुन नबी को बोला, फिर उसी में से सब हिस्से बनाकर अल्लाह ने निकाले, सबको नूर वाला बना दिया। कुरान नूर वाला, फरिश्ते नूर वाले, और वो फरिश्ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वित्तीय इबादत करते हैं। अरे उनको पूछा जाए कि तुमने इबादत सीखी कहां से? जिब्रील तेरा उस्ताद कौन? आज सुन मेरे भाई, जब मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हिजाब में था, सीरी बनकर, क्या बात है, सीरी बनकर दिखता ना था, आवाज आती थी। हाँ बिल्कुल, सीरी बोलते हैं, सीरी था तो फरिश्ते बनाए अल्लाह ने। तो लोग फरिश्ते बोला, अल्लाह तेरे बात ये आवाज किसकी आती है? तो फरमाया ये मेरा मोहम्मद के सदके में तुझको बनाया। वो क्या जिक्र करते हैं, करो तुम भी। क्या करते थे मेरे नबी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ, अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फरिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। तो किसी का उस्ताद कौन बना? कुछ आलिम बोलते हैं, कुछ मौलवी बोलते हैं कि नबी को जिब्रील सिखाते थे। अरे तू तो देख, जिब्रील को आसमान पे ही मिल गया उस्ताद। जिब्राइल क्या सिखाएगा? जिब्रील को तो अल्लाह का हम्द करना भी मेरे नबी ने सिखाई है। बसर है, जब मेरे को नबी को नूरी बनना था तो नूरी के साथ नूरी बनकर रहे, जब बसरी बनकर आए तो बसरी बनकर रहे। बसता है कि मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है। अब एक बात और खोलते हुए चलो, वक्त कम है, कि कुछ लोगों ने बोला अलम नसर लका सदरक, मेरे नबी का सीना चीरा और उसके अंदर से धोया, कुछ उसमें चोंटा हुआ था लुथड़ा, उसको निकाल कर फेंका। और क्या फेंका? तालीम बोलते हैं शैतान की कोई जगह थी, उसको निकाल के फेंक दी। नबी के सीने में दिल था, उसमें कुछ शैतान की जगह थी, वसवसे वाली थी, उसको निकाल कर फेंक दिया। मैं आज तक सोच में पड़ गया। आलिम लोग हैं, अपनों से बड़े हैं, ना मैं कारी हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना आलिम हूँ, ना उलमा हूँ, मैं तो एक अनपढ़ गवार खिदमत गुजार मोहम्मद मुस्तफा का हूँ। मैं किसी का पीर नहीं हूँ, मैं खिदमत गुजार हूँ।
लेकिन इतना इल्म रखने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह का दिया तोहफा मेरे पास है, अल्लाह की दिया तोहफा है, और उसने मुझको मार्फत फरमाई कि रफ़ीक ये सोच तेरे दिल में कि जब नबी का एक गुलाम होता है, बेईमान में होता है, वो ईमान लेकर आता है, और ईमान लाने के बाद जिस गली में खड़ा हो जाता है वहां से शैतान भाग जाता है। बिल्कुल नबी का गुलाम है, उमर फारूक आजम है, जिस गली में खड़े होते हैं उस गली में शैतान नहीं आता है। अब मेरे मोहम्मद के दिल में वो लुथरा फेंका क्या था, आलिम तेरे तक रख। हम तो ये जानते हैं कि सिर्फ अल्लाह को बताना था कि मेरा नबी बसर नहीं। सीना चीरता हूं फिर दिल लगाता हूं, फिर सीना चीरता हूं फिर दिल लगाता हूं, फिर सीना चीरता हूं फिर दिल लगाता हूं, फिर सीना चीरता हूं दिल लगाता हूं, निशान नहीं दिखते। इन्ना माना बशर, ये ऐसा बसर है। बस कोई कह दे कि लुथरा निकालना था तो एक फेरे दिल को चीरते, 4 फेरी क्यों चीरा? कमोबेश 4 फेरी क्यों चीरा? शक पड़ता है ना। खैर, अल्लाह हमारे भाई को अच्छा सा इल्म अता फरमाए, अल्लाह की मारिफत अता फरमाए, और हक पे चलने की तौकीद फरमाए, हक बोलने की ताकत फरमाए। हर हाल में अल्लाह तबारक से दुआ है मेरे महबूब के सदके में इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है, अल्लाह हमको हक पे चलने की तौफीक फरमा दे। और मेरा नबी बसर है, नूरी बसर है, नूरी था, नूरी है, नूरी रहेगा। अल्लाह से दुआ है मेरा मौला इस मिलाद महफिल के सदके में तमाम मोमिनात मोमिनीन की सफाता फरमा दे। दुरूद सलाम से, नमाजों से, सदका खैरात से अल्लाह ताला हमको मिलाद बनाने की तौफीक फरमा दे, हमको महफिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका की तौफीक फरमा, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके फिल्म में उनके वसीले से हमारे सब के अंदर मौला कायनात मोमिन बनने की तौफीक फरमा दे। हमें मोमिन बनने की तौफीक फरमा। वल मोमिनातुल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए इलाही परदिगार, जब भी मेरा दम हो वापस मेरे लबों पर यही नारा हो, या मलाली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।